हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 351 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 352 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। तो आपने इस प्रश्न को लिखा है, किसी भी प्रकार प्रश्न है आपका, किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी जनता की रक्षा करना प्रत्येक राज्य सत्ता का उद्देश्य होता है। कथन के संदर्भ में देश की आंतरिक सुरक्षा की समझ चुनौतियां एवं समाधान लिखना चाहिए था, समाधान की चर्चा करें। आपने उत्तर लिखा है, आंतरिक सुरक्षा का आशय किसी भी देश के एकता और अखंडता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रूप में प्रदर्शित करना है। यद्यपि किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा का विकसित रूप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि को आकर्षक बनाती है, क्योंकि विदेशी निवेशकों द्वारा किसी भी निवेशक, यहाँ पे सही नहीं लिखा, अभी बताएंगे। जितनी भी एरर होंगी ना वो लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको उसको हिंदी में कैसे सही करना है। विदेशी निवेशकों द्वारा किसी भी देश के आंतरिक दृष्टिकोण को आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारत में उड़ीसा एवं गुजरात में हुए दंगों ने विदेशी स्तर पर भारत की छवि को काफ़ी धूमिल किया है। यद्यपि राज सत्ता का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से कायम रखें। वर्तमान समय में भारत जैसे विकासशील देश में आंतरिक सुरक्षा के संबंध कई सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, जो निम्न हैं। ठीक है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, भू राजनीतिक स्थिति, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, धार्मिक कट्टरता, तस्करी, नरजाति संघर्ष। ठीक है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां जैसे नक्सलवाद का स्वरूप काफ़ी व्यापक रूप से जमी हुई है, ऐसे नहीं लिखना है, नक्सलवाद का स्वरूप काफ़ी समय से और व्यापक रूप से बना हुआ है। जमा हुआ का मतलब हो जाता है ना कि टिका हुआ है, ऐसा ये वर्ड मतलब लोकल हो गया। टिका हुआ आप लिख सकते हो, लेकिन जमा हुआ या नहीं, वो फ्रिज के लिए आएगा। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में आप फ्रिज कर सकते हो। देश के अधिकांश हिस्से में ये विकराल रूप धारण किए हैं और धार्मिक कट्टरता, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि मुद्दे आंतरिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देती हैं। राजनीतिक संकीर्णता ऐसे नहीं लिखना है, राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतांत्रिक छवि पर आघात करना होगा, तो भ्रष्टाचार की अवधारणा कल्याणकारी राज्य पे प्रतिघात होगा। ठीक है, भू राजनीतिक स्थिति भी राज्य को आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। जैसे भारत का तीनों ओर से सीमावर्ती क्षेत्र पे काफ़ी उथल पुथल होता रहता है। फिर आपने मैप बना दिया, अच्छा है। समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के निम्न कदम, समाधान जैसी पहलों की शुरुआत, नक्सलवाद व आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने में राज्यों को पुलिस बल को आधुनिक बनाना, संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को और अधिक सजग होने की आवश्यकता, साइबर अपराध के लिए विशेष नियम कानून का गठन, सीमाओं की अवस्थिति को, ये क्या लिखा है, सीमाओं की अवस्थिति को प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। अच्छा, मजबूती ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, बताएंगे अभी सब कुछ। वस्तुतः सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए आंशिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की है, परंतु ये सभी निकाय व्यावहारिक रूप से कार्यरत नहीं होती हैं। इसके लिए ऐसी नीति का निर्माण करना है जो इन समितियों की एक विकसित पटल पर प्रदर्शित करें। देखिए, आपने उत्तर में पॉइंट सभी डाले हैं, इतने पॉइंट से ही एक बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपने उत्तर को क्रम में लगाना है। हो क्या रहा है, मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे जिन लोगों ने उत्तर लिखे हैं, उनका जो क्रम है वो सही नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, अपने क्रम को सही सीक्वेंस में लगाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया है ना, जो ये आपका पहला ये वाला पैरा है, ठीक है, और ये आपका पैरा है, वास्तव में आपका उत्तर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, और ये जो पैरा आपने यहाँ पे बताया है, ये वाला पैरा, इसको आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में डालें। ठीक है, जब आप सुझाव बताते हैं वहाँ पे आप इसे डालें, और नीचे वाला जो पैरा है आपका, उसे आप ऊपर डालें। क्लियर, और जब आप ये कर देंगे तो आपका एक क्रम शुरू का बन जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो ये आपने जैसे फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम जब आप बनाते हो ना, तो इसको केवल ऐसे ही मत किया करो। इसको जैसे मान लो आपने ऐसे किया, इसको थोड़ा और डिजाइनेबल बना दो। जैसे लड़कियां नहीं मेहंदी रखती हैं, ऐसे यहाँ पे आप बना दो।
अब आप यहाँ पे बता दो कि साहब ये नक्सलवाद है, ये साहब धार्मिक कट्टरता है और ये तस्करी है। और मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगा, वो क्या कि ये डायग्राम यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम? सिंपल सी बात है। देखो आपने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे निर्जाति संघर्ष बताया और ये आपने ऊपर से ऐसे लाइन दे दी। एग्जामिनर को लगेगा ये रूट है और इस रूट से ये सारी की सारी कहना फसलें निकली हुई हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है। आप इसके लिए कैसा डायग्राम बनाएंगे? आप इसके लिए सर्किल वाला डायग्राम बनाएंगे। ऐसे करिए, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 हो गया। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए कि साहब ये मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है, साहब ये नक्सलवाद की समस्या। सीधा लिखेंगे, उल्टा नहीं। मैंने तो तिरछा लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तिरछा लिखने का वो है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं संगठित अपराध, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं तस्करी और यहाँ पे लिख दीजिए चुनौतियाँ, ऐसे बीच में। एग्जामिनर देखकर समझ जाएगा। और जब आपने इसको लिख दिया तो इसको एक एक लाइन, 2 2 लाइन में सिंक्रोनाइज करके डिफाइन कीजिए। जैसे आपने ये लिखा है ना, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां जैसे नक्सलवाद का स्वरूप, ऐसे नहीं बताना है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताना है। कैसे बताना है? जैसे आपने यहाँ पे जब बता दिया कि ये यद्यपि राज सत्ता का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्थित रूप से कायम रखे, ठीक, व्यवस्थित रूप से इसे कायम रखे। अब आप यहाँ पे एक कंजंक्शन का उपयोग करेंगे। हाल के दिनों में देखा गया कि भारत में कई प्रकार की गतिविधियों ने आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने का प्रयत्न किया जो कि निम्नवत है। अब आपने यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि, उपयुक्त डायग्राम से, उपयुक्त चित्र से स्पष्ट है कि, या उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि ये चुनौतियां न केवल देश के एक हिस्से में होती हैं बल्कि उससे देश के अधिकांश हिस्सों में तस्करी, कट्टरता व भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जो कहीं न कहीं एक देश की एकता व अखंडता के लिए घातक हो जाता है और इसके संदर्भ में राजनीतिक संकीर्णता भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हो जाती है। ऐसे आप बता दीजिए तो आपका ये जो इतना लाइन है ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया ना कि नक्सलवाद को ज़्यादा आपने डिफाइन कर दिया। आपको नक्सलवाद को इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, आपको शॉर्ट में 2 से 3 लाइन में बस डिफाइन कर देना है। फिर आपको इसी में धार्मिक कट्टरता को इसी के साथ जोड़ देंगे, कैसे मॉब लिंचिंग वगैरह है ना, कैसे धर्म संप्रदाय के नाम पे दंगे, इस चीज़ को आप बता देंगे। और जब आप इसको बता देंगे, आपने देखो जब आपने नक्सलवाद बताया, जब आपने यहाँ पे वो चीज़ें बताई कि राजनीतिक संकीर्णता, तो वहीं पे आप तस्करी को बता दीजिए। यही बस सीखना है। देखो होता क्या ना, हम सबके अंदर आंसर राइटिंग लिखने का गुण होता है, बस यही है कि उसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते सही से। इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आता है आपका इस पेज पे। आपको इस पेज पे क्या करना है, 2 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली क्या गलती नहीं करनी है, देखो होता ही है, आदत है, लेकिन आगे से आप आदत ऐसी नहीं करेंगे। जैसे कि आपने ये मैप बनाया, ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको नहीं लिखना है, डाटा आपको नहीं याद रखना है। देखो ये यूपीएससी है, यूपीएससी जटिल जानते हो कब हो जाता है, जब बच्चों से कहा जाता है कि आप डाटा याद कर लो कि 4096, 3488, तो कठिन हो जाता है। इसको नहीं याद रखना क्योंकि हमारे पास काम ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक। आपको सरल से सरल याद रखना है, ठीक। अब प्रश्न उठता है सर मैप कैसा हमारा बना है, तो मैप अच्छा बना है लेकिन इसको और अच्छा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब तो हमारे पास सुविधा है तो इसलिए हम आपको बना के भी दिखा दे रहे हैं। आप ऐसे किया करिए सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ये आपका ये भारत, ये हमारा तिरछा इसलिए बनना है क्योंकि हम पेन को तिरछा चला रहे हैं। अगर हो सकता है अगर इसको सीधा हम कर सकते हैं तो 1 मिनट रुकिए, हम इसको सीधा भी आपको करके दिखा देते हैं ताकि आप भी बना सकें। जैसे कि ये मान लीजिए ये नीचे का हमारा साउथ है, ठीक। आप इसको ऐसे करके बनाएंगे, क्लियर। ये हमारा नीचे का साउथ बन जाएगा ऐसे करके, ठीक। और फिर यहाँ पे आप धीरे धीरे ऐसे करके इधर नॉर्थ बना दीजिए। ऊपर का जब आप बनाएं तो ऊपर का 90% बच्चों से नहीं बनता है, लेकिन आप कोशिश किया करें। सबसे पहले जब ऊपर का ऐसे बनाए ना तो आपको पता है कि इस तरफ को बड़ा है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर दिया करिए, फिर ऐसे और ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है ऐसे करके, ठीक है। ये और ये ऐसे बनाया करिए ऊपर का थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे आपने ऊपर का बना दिया ना तो ऐसे लगता है हमारा जम्मू कश्मीर चला गया क्या, है ना। तो ये काम नहीं करना है, इससे एग्जामिनर को भी थोड़ा गुस्सा आ जाएगा। मुकुट ही बनाना है। आप एक काम करो, रफ में लगभग 20 से 30 बार ऐसे ही पेंसिल से इसको ड्रा करो। कैसे आप ड्रा करेंगे, आप सिंपल सा पहले ऐसे डॉट डॉट लगा लिया करो ऐसे करके। ऐसे आपने बना लिया ऐसे लहरदार, ठीक है। फिर आपने इसको ऐसे किया, थोड़ा सा इसको ऐसे मूव किया और फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक। फिर आपने इसको ऐसे किया, थोड़ा सा इसको ऐसे किया, इसको ऐसे कर दिया, क्लियर।
ऐसे आपका मैप बन जाएगा बेहतरीन तरीके से। इसको मतलब थोड़ा सा ऐसे, ठीक, और ऐसे आप फिर इसको अच्छे से बनाने लगेंगे। एक ये काम करना है। एक और बात जो आपको आगे से नहीं करनी है, नहीं करने का मतलब ये है कि आपको नहीं ही करनी है, ठीक। आप जैसे ये पॉइंट लिखे हो ना, इसमें ये डॉट का उपयोग नहीं करना है, ना इसका उपयोग करना है, ना इसका उपयोग, मतलब कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं उपयोग करना है। आप जब भी लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट डाल देते, 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, कितना अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। और जब भी आप ये पॉइंट डालेंगे तो यहाँ से नहीं डालेंगे, आपने जैसे सपोज कीजिए यहाँ से कदम बताया है इस जगह से, तो आप यहाँ से पॉइंट डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इससे क्या होगा ना कि आपका ये उत्तर डेकोरेट हो जाएगा। अब आप ही देखो आपको कितनी अच्छी आपकी कॉपी लग रही है, ठीक है। या आप थोड़ा सा और यहाँ पे साइड में कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और जब लिखेंगे तो ये जो लाइन है ना, ये वाली नक्सलवाद, ये इधर नहीं आएगी, फिर ये यहीं तक रहेगी। कहने का मतलब आप इस लाइन से लिखेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ तक लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे, तो ये स्पेस इतना हमारा बच जाएगा इस तरफ का। और फिर जब पैराग्राफ शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है। अब बात आती है यहाँ पे ये लास्ट का निष्कर्ष आपका अच्छा है। बस यहाँ पे एक बात बस ध्यान रखना, यहाँ पे आपने जो ये बात कही है ना कि ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का आप उपयोग करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा हम पहले से जो संस्थाएं बनाए हैं उन पे आपको डाउट हो रहा है। जैसे आपने लिखा, वस्तुतः सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के लिए आंशिक रूप से जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की है, परंतु ये सभी निकाय व्यवहारिक रूप से कार्यरत नहीं होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल रूप से। ये गलत है, आपको ये लाइन नहीं लिखना है। ये आपको यहाँ पे अगर चाहें तो आप इस शब्द का उपयोग की जगह दूसरा शब्द उपयोग कर सकते हैं, क्या कि वर्तमान में जो सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी या भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की है, ये अभी उतने ढंग से प्रासंगिक नहीं हो पा रही हैं या अभी उतने रूप से सहजतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही हैं जितना इनकी क्षमता से उम्मीद किया गया था। अतः सरकार को ये कोशिश ये करनी चाहिए कि इनके ऊपर कार्यों को, दबाव को कम करके एक नए निकाय का गठन किया जाए जो इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे, ठीक है। और यहाँ पे आप समाधान जैसी पहलुओं का जो वहाँ पे बताए हो उसका आप जिक्र कर सकते हो। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब आपके हम हिंदी की जो कुछ करेक्शंस हैं उनको सही कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। और धीरे धीरे आप ऐसे सीख भी जाएंगे। कुछ ही वर्ड हम आपके बस यहाँ पे सही करेंगे, बाकी आपको आगे से मिल जाएगा। जैसे आपका ये एक हमारा वर्ड है, ठीक है, पहला वर्ड क्या नाम है, ये मजबूती। मजबूती आपको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए दूसरा वर्ड आपका यहाँ पे कौन सा था, ये आपके सारे हो गए। कोई अगर छूट जाएगा तो निश्चिंत रहिएगा कि अगली बार उससे हम पिक कर दिया करेंगे, क्योंकि एक बार में सारी करेक्शन होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। लोकतांत्रिक छवि, भ्रष्टाचार, कल्याणकारी राज्य, ये आपने सही लिखा था। व्यापक मुद्दे, ठीक है, आपराधिक, कट्टरता, जमी, हाँ यहाँ पे जैसे आपने ये वर्ड लिखा ना निर्जाति, तो निर्जाति ऐसे आता है, ये निर्जाति, ठीक है। यहाँ नीचे ये ऐसे राह उड़ेगी और ये जाति ऐसे लिखा जाएगा। इतनी बातें समझ गए। चलिए अब यहाँ पे कौन, और इसको हाँ एक काम और क्या करिए, ऐसे ना मतलब लाइट के सामने फ़ोटो मत खींचिए, लाइट के सामने रखिए लेकिन फ्लैश को ऑन करके फ़ोटो खींचिएगा, तो ये जो शैडो आ रही है ये शैडो नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो ये काम कीजिएगा। बाकी आप अच्छा लिखते हैं, धीरे धीरे और अच्छा लिखने लगेंगे। और यहाँ पे एक लाइन और थी आपकी जो मिस्टेक हुई है, निवेशकों, हाँ जो ये मैं कह रहा था निवेशकों, जैसे आपने ये लिखा ना निवेशकों, निवेशकों को आपको ऐसे लिखना है, एक ही मात्रा वा में लगेगी और शाखा, ठीक है, निवेशकों ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक, ये सा निवेशकों। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। उम्मीद है न केवल इस प्रश्न के उत्तर को समझे होंगे बल्कि ये भी समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न में क्या क्या लिखना है, किन किन बिंदुओं को ऐड करना है और कैसे लिखना है, आगे से हमें कैसे अपना उत्तर प्रेजेंट करके आपको सबमिट करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।